नमस्कार, मैं चंदा यादव आपके साथ। आप देख रही हैं जस्ट इंडिया। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में एमएससी की एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली है। वह यूनिवर्सिटी के सामने ही पीजी में रहती थी और वहीं उसका शव फंदे पर लटका मिला। 1 माह पहले ही उसकी सगाई हुई थी। हालांकि उसके पास से कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला है। धारूहेड़ा थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार रेवाड़ी जिले के गांव बास बेटोड़ी निवासी 21 वर्षीय पूनम मीरपुर स्थित इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में एमएससी की पढ़ाई कर रही थी और यूनिवर्सिटी के सामने ही प्रज्ञा पीजी में रहती थी। वहीं आपको बता दें कि बताया जा रहा है 1 माह पहले उसका रेवाड़ी के ही गांव मुंडरिया में रिश्ता तय हुआ था। बीती रात उसने अज्ञात कारणों के चलते पीजी के अंदर ही अपनी चुन्नी से पंखे पर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि गुरुवार की रात पूनम अपने मंगेतर से मोबाइल पर बात कर रही थी। दोनों के बीच क्या बात हुई इसका तो पता नहीं चला, लेकिन पूनम ने कुछ देर बाद फोन कट कर दिया। बाद में मंगेतर कई बार फोन करता रहा, लेकिन उसका फोन रिसीव नहीं हुआ तो उसने पीजी में ही रहने वाली पूनम की फ्रेंड को फोन किया। उसके बाद फ्रेंड उसके रूम के बाहर जाकर फोन करती रही, लेकिन फोन नहीं उठा। दरवाजा अंदर से बंद था। बाद में खिड़की से देखा तो पूनम पंखे पर लटकी हुई थी। उसके बाद मंगेतर रात 12 बजे ही अपने माता पिता के साथ पुलिस को लेकर पीजी में पहुंचा और फिर दरवाजा तोड़कर पूनम के शव को उतारा। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। अभी पूनम के परिजनों के बयान दर्ज नहीं हुए हैं। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मेरी खुशी मेरे मरीजों की खुशी में है। मागू बोन एंड जॉइंट क्लिनिक, सेक्टर 24, बीजेपी ऑफिस, हुडा कॉम्प्लेक्स, रोहतक। डॉक्टर एनके मागू, एमएस फार्म्स, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पीजीआईएमएस, रोहतक। वैश्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के एनसीसी कैडेट्स ने आजादी के अमृत महोत्सव पर 73वां एनसीसी दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया है। फर्स्ट हरियाणा एनसीसी बटालियन रोहतक के कमान अधिकारी कर्नल भगवान दास और साथ ही आपको बता दें प्रशासनिक अधिकारी कर्नल जेपी शोराणी के नेतृत्व में वैश्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के एनसीसी कैडेट्स ने 73वां एनसीसी दिवस के अवसर पर सेना के बाद दूसरे बड़े वर्दीधारी संगठन के एनसीसी के ध्वज को विद्यालय के एनसीसी अफसर सतीश भारद्वाज, प्राचार्य प्रवीण बंसल और साथ ही कुलबीर हुड्डा के साथ एनसीसी कैडेट्स ने एनसीसी ध्वज को सैल्यूट किया। इसके बाद स्वच्छ जल संरक्षण अभियान जागरूकता के तहत पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में सभी कैडेट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। वहीं इस अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को सम्मान भी किया गया। इसके बाद विद्यालय परिसर से जागरूकता रैली एनसीसी अफसर सतीश भारद्वाज के नेतृत्व में चलकर रेलवे रोड, भिवानी स्टैंड, भगत सिंह चौक, दुर्गा भवन मंदिर एवं महाराजा अग्रसेन चौक होते हुए वापस विद्यालय पहुंची। पदम सेठ किशनदास जी के 11वीं पुण्यतिथि के अवसर पर दुर्गा भवन मंदिर में चल रही रक्तदान शिविर हम और आप सोसाइटी के सौजन्य ने सभी कैडेट्स ने रक्तदान की महत्ता और नेत्रदान की महत्ता पर सभी एनसीसी कैडेट्स का मार्गदर्शन किया। पंचकुला के सेक्टर 4 में आज नवीन जयहिंद ने अपने समर्थकों के साथ हरियाणा लोक सेवा आयोग को घेरा है। नवीन जयहिंद ने भर्ती फर्जीवाड़े को लेकर सरकार और साथ ही हरियाणा लोक सेवा आयोग पर सवाल उठाए हैं। प्रदर्शन के दौरान गोबर के उपलों में आग लगाई, साथ ही आयोग के गेट पर गोबर भेंट किया गया और आयोग के गेट का गौमूत्र से शुद्धिकरण भी किया गया। इस मौके पर आयोग के गेट पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। नवीन जयहिंद और साथ ही उनके समर्थकों ने सरकार व आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। यमुनानगर पुलिस का नशा मुक्ति अभियान के सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है। इसी अभियान के तहत यमुनानगर के एसपी कमलदीप गोयल ने आज समाजसेवी संस्थाओं और नए रोगियों के साथ एक बैठक की है। एसपी ने नशा छोड़ने की इच्छा शक्ति से आए युवाओं से बातचीत कर उनका हौसला अफजाई किया है और उनका इलाज शुरू करवा दिया।
एसपी कमलदीप गोयल ने कहा कि हमारा प्रयास है कि अभियान में जिसे सही राह का नाम दिया गया है यह लगातार चलता रहे। इस अभियान से बहुत माहौल बदलेगा, जहां युवा नशा छोड़ भी रहे हैं और जो नशा करने वाले हैं उनको छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं नशा तस्करों पर भी लगातार सख्ती बरते हुए है ताकि उन पर कार्रवाई भी की जाए। एसपी कमलदीप गोयल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारा नशा मुक्ति अभियान, जिसे हमने सही राह का नाम दिया है, इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। अब तक 154 रोगियों का इलाज करवाया गया है और हर बैठक में जो नए रोगी आते हैं उनको भी जागरूक किया जाता है, उनके इलाज के लिए भेजा जाता है। उनकी नशे की लत को छुड़ाने के लिए कालेश्वर महादेव मठ में पिछले 15 दिन से कैंप भी लगाया गया ताकि सकारात्मक माहौल देखने को मिले। सही राह में जो शुरुआत में हमारा ये प्रयास था कि जो लोग नशे के आदी हो चुके हैं, इस ड्रग अब्यूज के विक्टिम, उनको हम सही रास्ता दिखाएं, इसलिए मुहिम का नाम सही राह। तो इसमें हमने अब तक 154 लोगों का ट्रीटमेंट शुरू करवाया। अब ये मुहिम के जो और परिणाम हैं वो भी सामने आने लगे हैं। एक तो हमारे जो पुलिस का जो एनफोर्समेंट है वो इससे बेहतर हुआ है, हमारे पास सूचनाएं अब ज़्यादा आ रही हैं। हमारा जो पुलिस का अपना स्टाफ है वो इस समस्या के प्रति सेंसिटाइज हुआ है और अपना जो एनर्जी है इस काम में ज़्यादा लगा रहा है। तो पिछले दिनों अगर मैं 7-8 दिन की बात करूं तो कुछ अच्छी रिकवरीज, कुछ अच्छे सीजर्स कॉन्ट्राबैंड्स के हुए हैं। चौकी इंचार्ज व पुलिस कर्मियों की बैठक ली गई है। वहीं बता दें, विभिन्न पुलिस अधिकारी चौकी इंचार्ज को निर्देश देते हुए कहा गया है कि पुलिस का प्रथम कर्तव्य लोगों की शिकायतें सुनकर उनका तत्काल समाधान करना है। उन्होंने आगे कहा, जिले का रतिया क्षेत्र पंजाब की सीमा के साथ लगता है। पंजाब की सीमा से ही नशीले पदार्थों की तस्करी होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए पंजाब के साथ लगते क्षेत्रों में नाकेबंदी कर कड़ी निगरानी रखी जाए। अगर नशे पर रोकथाम लगेगी तभी आपराधिक घटनाओं पर भी रोक लगेगी। उन्होंने आगे कहा, सर्दी के मौसम में चोरी की वारदातें होने की संभावना अधिक रहती है, इसलिए रात के समय भी पुलिस कर्मचारी लगातार गश्त करें। उन्होंने कहा, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में पुलिस तुरंत सुनवाई करे। इसके बाद एसपी ने रतिया क्षेत्र के विभिन्न गांवों के सरपंचों व प्रबुद्ध लोगों के साथ बैठक की और क्षेत्र में नशा तस्करी को रोकने पर लेकर उनके सुझाव लिए और उसको लेकर पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की भी अपील की है। एसपी ने कहा, फतेहाबाद पुलिस जिले के नशा मुक्ति करने को लेकर कृत संकल्प है और इसको लेकर विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। आज का जो रतिया का विजिट है उसका मुख्य उद्देश्य तो यही है कि जो इंट्रोडक्शन है, यहाँ काफ़ी गांव इस क्षेत्र में है, करीब 50 गांव सदर रतिया में है और 9 गांव सिटी रतिया के थाने की जुरिस्डिक्शन में आते हैं। तो उनके जो मुख्य गांव के सरपंच हैं उनसे आज मुलाकात की है, क्या क्या उनकी समस्याएं हैं और एक अच्छा तालमेल बने पुलिस का और जो यहाँ के रतिया के जितने रेजिडेंट्स हैं उनका एक तालमेल अच्छा बने, एक अच्छा माहौल मिले, सबको सुरक्षित माहौल मिले। और एक शिकायत जो इस क्षेत्र की बार बार आ रही थी कि यहाँ नशे की प्रवृत्ति काफ़ी बढ़ रही है। जिंद में सीमेंट व्यापारी श्याम सुंदर की हत्या के विरोध में शुक्रवार को टाउन हॉल पर आयोजित धरने के दौरान व्यापारियों ने फैसला लिया है कि 2 दिसंबर तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए तो 3 दिसंबर को जिंद के बाजार में हड़ताल रखी जाएगी। वहीं पहलने की अध्यक्षता भी हरियाणा के रलदेश व्यापार मंडल के जिला प्रधान महावर मंडल ने की है, जबकि प्रदेश अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग विशेष तौर पर उपस्थित भी रहे। लगभग 3 घंटे चले इस धरने के दौरान निर्णय लिया गया कि अगर 2 दिसंबर तक श्याम सुंदर के हत्यारों को नहीं गिरफ्तार किया जाता है तो 3 दिसंबर को सभी व्यापारी लोग अपनी दुकानों को बंद करके जिंद शहर को बंद रखेंगे और अगर फिर भी गिरफ्तारी नहीं होती है तो 10 दिन बाद हरियाणा बंद किया जाएगा। व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने धरने पर बैठे व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि 3 दिसंबर को जिंद के बाजार बंद रखकर जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। जब तक श्याम सुंदर बंसल की हत्या करने वाले नितिन गोयल के 10 लाख रुपए की फिरौती लेने वाले सारे अपराधी नहीं पकड़े जाते, तब तक हरियाणा का आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने आगे कहा, बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, अपराधी हथियार की नोक पर दिन दहाड़े हत्या, लूटपाट और फिरौती की वारदातें कर रही हैं और सरकार आंख मूंद कर यह सब तमाशा देख रही है।
उन्होंने कहा अगर हरियाणा में व्यापारी उद्योगपति सुरक्षित नहीं होगा तो प्रदेश में व्यापारी कैसे अपना व्यापार कर पाएगा, यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तरह से भयभीत है। देखिए, दिन दहाड़े श्याम सुंदर की दुकान के अंदर बैठे ही गोली मार देना, उसकी हत्या कर देना, उसके भतीजे को पकड़ कर देना और नितिन गोयल का किडनैपिंग करके उसके भाई को बुलाकर उससे 10 लाख की रोटी मांगना। मगर अभी तक एक अपराधी, मुख्य अपराधी जो है नितिन गोयल का, आज भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। और ये देखिए, 4 दिन इसको श्याम सुंदर की हत्या हुए न हो गए, आज तक एक भी अपराधी पकड़ा नहीं गया। जब प्रधान जी ने जो आदेश दिए हैं, सारा पार्लियामेंट धरने में बैठा है, चाबी सौंपने की बात की है, तो दुखी मन से व्यापारी अपराध जैसे हो रहे अपराध हरियाणा में पूरे अपराध ही अपराध हैं, तो दुखी मन से व्यापारी चाबी भी सौंपेंगे मुख्यमंत्री। कहाँ से शुरुआत की जाएगी चाबी सौंपने की? पूरे हरियाणा के व्यापारी चाबी सौंपने के लिए जाएंगे। ये क्रांति जींद से आएगी, जींद से यानी जींद से आएगी। धन्यवाद। गोलाजीका में सीएम विंडो की शिकायत का निवारण करने में कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रथम स्थान पर दिखा। प्रदेश के 10 लोकसभा क्षेत्रों में कुरुक्षेत्र को प्रथम स्थान मिला है और लगभग 96% शिकायतों का तय समय सीमा में निपटान किया गया। मुख्यमंत्री तक जनता की शिकायतें सस्ते और सुगम तरीके से पहुंचाने के लिए सीएम विंडो की स्थापना की गई थी। सीएम विंडो का भरपूर हरियाणा की जनता लाभ उठा रही है। वहीं सीएम विंडो के पोर्टल में कई नए बदलाव भी किए गए हैं। सीएम विंडो के प्रत्येक सदस्य की निर्धारित भूमिका भी की गई है। सीएम विंडो की शिकायतें हल्के में लेने वाले अधिकारियों पर तीव्र कार्रवाई भी की जाएगी। जितने 9 विधानसभा कुरुक्षेत्र में हैं लोकसभा में, उनके सभी एमिनेंट पर्सन को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और कुरुक्षेत्र लोकसभा में 2 जिले और जैसे रादौर विधानसभा है, उसके अधिकारी कर्मचारियों को मैं बधाई इस बारे में देता हूं कि उन्होंने मन लगाकर शिकायतकर्ताओं की शिकायतों का समाधान करने का काम किया। इसलिए हरियाणा में कुरुक्षेत्र की जो वर्किंग रही है वो बहुत अच्छी रही है और इसी उससे उसको ज़्यादा पॉइंट मिले और निष्पक्षता से शिकायतकर्ताओं को शिकायत का समाधान हुआ, इसलिए सभी बधाई के पात्र हैं। नई जैसे पहले की एक जो टर्म रही, सीएम विंडो स्थापित हुई और अब ये दोबारा से जो सीएम विंडो चालू की है, इसमें जो थोड़ी बहुत उसमें त्रुटियां रह गई थी, सरकार ने अभी बैठ के जो भी दिशा निर्देश दिए, उसमें एक दिशा निर्देश ये था कि सभी एमिनेंट पर्सन को। इसी के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।